हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स। नाउ एम एनालाइजिंग निफ्टी कल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, एक थोड़ा जनरल व्यू देखते हैं जो वीकली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हो सकता है, और फिर इंट्राडे के लिए हम लोग देखेंगे। चलिए वीकली बेसिस पर अगर आप निफ्टी के ग्राफ को देखें तो आपको पता है क्या कि ये लेवल एक सपोर्ट का काम कर रहा था निफ्टी में। वीकली बेसिस पे यहाँ पे स्टॉक रुका था, नीचे आया, ऊपर गया, फिर निफ्टी यहाँ वापस आया, ऊपर गया, अब ये डाउन ट्रेंड की तरफ नीचे आ रहा है। अगर नॉर्मली आप अपने आंखों से देख पाते हैं तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक अप ट्रेंड, फिर एक डाउन ट्रेंड, फिर एक अप ट्रेंड, फिर ये एक डाउन ट्रेंड की तरफ से चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जो लोग फिबोनाची यूज़ करना जानते हैं या जिनको करना है या जिनको आता है, उनको ये बात पता होगा कि अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्राइंग करते हैं तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक खींच देते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसे नॉर्मली खींच दें तो हमें पता चलता है क्या कि निफ्टी ये वाले लेवल से चला गया, विच इज़ नॉट वेरी गुड। इसको थोड़ा और नीचे आना चाहिए था 14,300, उसके बाद अगर ये यहाँ से जाता तो निफ्टी के लिए अच्छा होता, बट ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो लोग लगा के रखे होंगे, बड़े प्लेयर, वो ऐसा लगा के रखे होंगे, इस लेवल से मार्केट नीचे गिरा, वापस रिट्रेस किया, ऊपर गया, 1.618 ब्रेक नहीं किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, 1.618 से वापस सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, दूसरे प्लेयर ये भी लगा के रखे होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर ये वाला ब्रेकआउट होता तो निफ्टी 20,444 इस ईयर चला जाता, बट अफसोस ऊपर गया, डबल टॉप बनाया, और अब ये नीचे की साइड आ रहा है। नीचे की साइड आ रहा है तो अब हमें ये चाहिए कि यहाँ पे सपोर्ट किधर है। तो सबसे पहले जो सपोर्ट निकाला जाता है वो फिबोनाची वगैरह से नहीं निकाल के हम लोग ईएमए से ही निकालते हैं। तो ईएमए से अगर हम लोग सपोर्ट देखते हैं तो सबसे पहले डेली का देखा जाता है। देखो, प्राइस ऊपर गया, डेली के सपोर्ट पे आया, वापस बाउंस करके ऊपर चला गया, फिर आया, डेली के सपोर्ट पे रुका, ऊपर चला गया, फिर रुका, ऊपर जाने की कोशिश करा था, पर अब ब्रेक डाउन दिया है। स्टिल अभी भी निफ्टी बियरिश नहीं है। निफ्टी बियरिश कब हो जाएगा? देखो, जब ये 20 ईएमए जब ये 20 ईएमए 200 ईएमए को काट के नीचे आ जाए, उसके बाद पहली बार ऐसा कंफर्म होगा कि निफ्टी अभी बियरिश हुआ है। देखिए, यहाँ पे भी निफ्टी नीचे आया था बट बियरिश नहीं हुआ, 20 ईएमए कट डाउन नहीं हुआ और वापस ऊपर चला गया, फिर वापस नीचे आया। इस कट डाउन पे हमें पता चला कि हाँ, अब निफ्टी बियरिश हो गया। फिर नीचे आया, 200 ईएमए पे रेजिस्टेंस इसने लिया और उसके बाद गिर गया। बहुत से पंडित, ज्ञानी, महात्मा लोग आपको बोल रहे होंगे कि निफ्टी अभी बियरिश हो गया, बट करंट चार्ट में निफ्टी अभी तक बियरिश नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बियरिश कब हो जाएगा? कल परसों में चांसेस है कि अब इसमें बियरिश क्रॉस ओवर थोड़ा थोड़ा हमें देखने को मिले। चलिए आगे देखते हैं। ये बियरिश हो रहा है, भले ही ट्रेंड नीचे का है, आपको दिख रहा है डाउन ट्रेंड, फिर एक अप ट्रेंड, थोड़ा मोड़ा रिट्रेसमेंट, ये साइडवेज हुआ, अप ट्रेंड, थोड़ा सा साइडवेज, फिर एक ब्रेकडाउन, फिर थोड़ा सा अप ट्रेंड, अगेन नीचे की साइड में आया, साइडवेज हुआ, आज एक ब्रेक डाउन देखने को मिला। अब हम लोग इसको आगे फॉलो अप करते हुए चलते हैं। देखो, ये ब्रेकडाउन अगर हम लोग कंफर्म मानते हैं कि चलो ये ब्रेकडाउन हो गया, सपोज मंडे को मार्केट नीचे गिरा, नीचे की साइड आया, अब इसके पास सपोर्ट कहाँ है? नॉर्मली हम लोग एक ट्रेंड लाइन यहाँ से खींचते हैं। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को हम लोग मार्क करते हैं, इसको क्लोन करते हैं, और क्लोन करने के बाद में हम लोग इस सपोर्ट पे लाके लगा देते हैं। ठीक है, जस्ट इन केस इस सपोर्ट पे आप लाके लगा दो या यहाँ लाके लगा दो, तब भी आपको देखने को मिलेगा कि ये जो लोअर लेवल है, मीन्स 16,940 के आसपास या 16,999-80 के आसपास, इस लेवल से मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, जो अप साइड के लिए रिट्रेसमेंट आएगा। और यहाँ पे एक होल नंबर भी आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ 17,000। ठीक है, भले ही निफ्टी डाउन ट्रेंड में नीचे के लिए आ रहा है, आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। बहुत लोग आपको ऐसा ऐसा टारगेट भी बताएंगे, ये रहा निफ्टी ऐसा ट्रायंगल बना दिया, अब ये निफ्टी इतना नीचे जाने वाला है, यहाँ से यहाँ तक निफ्टी में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। भले ही जाने वाला है, बट जिस स्पेस में आप सोचते हो उस स्पेस में मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा?
क्योंकि मार्केट को नीचे गिरने के लिए भी तो कोई बायर होना चाहिए, तब ना मार्केट नीचे तेजी से आएगा। एवरीबडी हैज़ टर्न्ड सेलर, तो जब सब कोई सेलर बन जाता है तो मार्केट वो काम नहीं करता है। आपको ये बात समझना होगा। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, देखो आज स्टॉक्स की भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, देखो यहाँ पे HDFC बैंक, ठीक है, इसको खास कर देखो, ये 1530, 1530, ये 1530 अगर कल ही आ जाता है या 2 दिन के बाद आता है, जब यहाँ एक बार आएगा, यहाँ से 1530 से HDFC बैंक बाउंस करेगा, और जब ये बाउंस करेगा तो इसके साथ साथ बैंक निफ्टी भी बाउंस करेगा। वही टाइम होगा जब बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी में भी एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल आएगा, फिर आपको अपसाइड में निफ्टी जाते हुए दिखेगा। उसके बाद भले ही सेल ऑफ आ जाए, लेकिन करंटली अभी निफ्टी में सेल ऑफ नहीं है, ये पहली चीज़। अब हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, देखो ये एक बार हटाता हूँ, ये भी एक बार हटाता हूँ, ठीक। देखो मार्केट में क्या हुआ, देखिए ये एक ट्रेंड बना, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। चाहता तो ये यहीं से नीचे जा सकता था एम पैटर्न बना के, पर ये गया नहीं। क्या किया इसने, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट भी पूरा 0.5 तक लिया नहीं, ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद में कहाँ तक ऊपर गया, अब देखिए इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, ठीक है। और अभी किस लेवल से किस तरीके से प्राइस गिर रहा है, मूव कर रहा है नीचे साइड, ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा मोड़ा रुका, और अभी आज 0.786 को इसने ब्रेक किया है। जो लोग हार्मोनिक्स जानते हैं उनको ये भी पता होगा 0.886 के आसपास का एक लेवल होता है जहाँ से मार्केट रिवर्स करता है, तो वो 0.886 लगभग इसी लेवल के आसपास में मिलेगा मार्केट को, ठीक है। अब नेक्स्ट पोर्शन देखिए, जहाँ पे अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, उस फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हम लोग बात करते हैं। अभी मार्केट चल रहा है इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट में, कुछ दिनों से चल रहा था, बट अभी इसने ब्रेकडाउन दे ही दिया है ऑलमोस्ट। ये रहा मार्केट का फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और यहाँ से जो ये ब्रेकडाउन मिला है ये भी बताता है कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा अगर फिसला तो 16,830 तक ही फिसलेगा, और यहाँ पे एक सपोर्ट मार्केट को मिलेगा विच इज़ अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट 17,000 के आसपास। 17,000 के नीचे चले जाए, फिर वापस आए 17,000 को रेजिस्टेंस लेके फिर गिरे। बट मेरा यही एडवाइस है कि आप इस ऑलमोस्ट बियरिश कंडीशन में ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन बनाओ मत। किसी भी दिन मार्केट नीचे से रिवर्स कर जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट रिवर्स हो गया। फर्स्ट सिनेरियो। नेक्स्ट, आपको अगर शॉर्ट ही करना है तो कहाँ करोगे, जब तक मार्केट 200 EMA पे नहीं आ जाए 5 मिनट के, तब तक शॉर्ट पोजीशन एटलीस्ट मत बनाओ। क्यों, क्योंकि आप शॉर्ट करना चाह रहे हो इसके नीचे, मार्केट नीचे जाएगा नहीं, वापस रिट्रेस करके ऊपर आ जाएगा, थोड़ा नीचे गया आपको फंसाया ऊपर आ गया। तो मेरी मानो आप 200 EMA 5 मिनट या 200 EMA 15 मिनट जब यहाँ पहुँच जाए मार्केट, तब आप एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करो। बीच में यहाँ वहाँ कहीं पे भी कोई शॉर्ट पोजीशन मत क्रिएट करो, मार्केट को यहाँ आने दो। यहाँ आए मार्केट 200 EMA पे एक बियरिश कैंडल बनाए, उसके बाद में कोई सेल ऑफ अगर आपको दिखे तब आप सेल ऑफ के लिए ट्राई करो, नीचे सेल के लिए ट्राई करो, बट पहले इतने लोअर लेवल पे सेल करने की कोशिश मत करो। आप पी बाय करके बैठ जाओगे, मार्केट रिवर्स हो जाएगा, पूरा पैसा ले जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, आप फिर सी बाय करोगे और फिर आपका सी भी पैसा लेके जाएगा। तो प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, मार्केट में एक ट्रेंड आ गया, ट्रेंड आने के बाद में अब ज़रूरी नहीं कि ये ट्रेंड ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहे। क्या होगा, ट्रेंड के बाद में मार्केट होगा वोलेटाइल, तो वोलेटाइल होने के लिए इसको आना होगा ऊपर, यहाँ ऊपर आने के बाद में इसमें दिखेगा आपको सेल ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो गौर से देखना चाहिए वो है इंडिया विक्स, ठीक है। देखो ये रहा इंडिया विक्स, कहाँ चले गया भैया इंडिया विक्स,
डेली टाइम फ्रेम में देखो आप, इंडिया विक्स पे भी अगर रेजिस्टेंस लगा, ये रहा रेजिस्टेंस। डेली टाइम फ्रेम में कहाँ आ गया इंडिया विक्स, 200 EMA के आसपास पहुंच गया है। ये और ऊपर जाए, इसका प्रोबेबिलिटी अभी उतना तेज तो मुझे नहीं लगता है कि एक दिन में ही और ऊपर चला जाएगा। बट अगर मैं ग्राफ देखूं तो क्या है, आप ग्राफ देख के खुद ही समझ सकते हो। स्ट्रेट लेवल्स में ऊपर गया, क्या होगा, ये भी वॉलेटाइल और साइडवेज होगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि मार्केट में ज़्यादा शॉर्ट अभी प्लान नहीं करना चाहिए। मार्केट को जितना शॉर्ट होना था, जितना शॉर्ट देना था, उसने आज दे दिया है। अब मे बी 1 या 2 दिन के लिए साइडवेज होगा, क्योंकि हर 2 दिन में ये हज़ार पॉइंट का मूव नहीं दे सकता। देखो, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को अगर हम लोग गौर से देखें, 41,600 टू 39,600, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स। और निफ्टी को अगर हम लोग देखें तो निफ्टी कितना परसेंट गिर गया, 17,700 टू 17,116, ऑलमोस्ट 3.5% गिर चुका है, 3.7% गिर चुका है। तो मुझे ज़्यादा सेल ऑफ दिखाई नहीं देता है। भले ही एक ब्रेकडाउन ज़रूर हुआ है, चार्ट में टेक्निकली देखा जाए तो एक ब्रेकडाउन ज़रूर आपको दिखाई देता है, बट ये ब्रेकडाउन भी बस नॉमिनल ब्रेकडाउन ही है। आपको इसमें ज़्यादा अग्रेसिव होके सेल नहीं करना चाहिए। तो दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू कि आप अग्रेशन के साथ में सेल ऑफ मत करो, क्योंकि 17,000 खुद एक सपोर्ट है। आप कोशिश करो नीचे के लेवल से आपको बाई मिल जाए, वो भी इंट्राडे बेसिस पे, नॉट पोजिशनल बेसिस। इंट्राडे बेसिस पे बाई मिलेगा, बाई करो और होल्ड करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।